नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खुशहाल होंगे। और वर्गमूल के बाद हमारा अब अगला नंबर है घनमूल पर। ठीक है, तो घनमूल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आयतन में आपका टाइल्सों की जो संख्या वगैरह निकालते, तो आयतों टंकी के आयतन में इस तरीके से हमें इनका प्रयोग होता है। तो आज हम बात करेंगे घनमूल की। आज की बात करेंगे बेटा घनमूल की। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम घनमूल का चिन्ह देखेंगे। घनमूल का चिन्ह पता है आपको? हैं? घनमूल का चिन्ह जानते हो? घनमूल घनमूल देखो बेटा, घनमूल का सबसे प्रथम हम देखेंगे चिन्ह। ये काय का होता था? वर्गमूल। और वर्गमूल के बाहर 3 लिख दिया जाए तो समझ लो हमें उसका क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल कैसे है? घन से। तो ठीक है, पहले आपको हमने बताया था घनमूल में हम क्या करते हैं, कितने कितने के जोड़े बनाते हैं बेटा? 2-2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घनमूल। घनमूल का ये चिन्ह है। ठीक है, तो घनमूल क्या है? एक क्या है? संख्या है जिसका घन करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि देखो घनमूल हम कैसे निकालेंगे, तो सर्वप्रथम इसकी विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। जैसे हम वर्गमूल निकालते थे तो हम इसकी गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालेंगे। जैसे 27 है, ठीक है, 27 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो देखो अगर ये 3 नहीं लिखा हो बाहर तो इसका मतलब है वर्गमूल निकालना है। अगर ये इस चिन्ह पे 3 लिखा है इस तरीके से तो ये हमारा क्या निकालना होता है? उसका घनमूल। ठीक, तो जैसे 27 का निकालना है तो देखो इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो देखो 3 से देंगे, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 3 नाम 27, फिर 3 से देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 से 3 एकम 3। ठीक, तो अब यहाँ देखो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3। घनमूल में बनता है बेटा 3 का जोड़ा। वर्गमूल में कितने का बनता था? 2 का। तो घनमूल में कितने का बनेगा? 3 का। तो यहाँ 3 का जोड़ा बना, यानी 1 2 3 है, 3 का जोड़ा बना, तो 27 का घनमूल आ गया 3। तो घन घन का मतलब अब आपको नहीं बताना है, आप पहली बात ये है, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पे जब घात कितने की चढ़ी हो? 3। जैसे ये है x की घाते 3, तो इसका आधार कितना है? x, और घातांक कितनी है? 3। ठीक है, इसे घातीय संकेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातीय संकेत। संकेत तो जानते? इशारा। घातीय रूप में लिखना। इसको देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो तीनों पद क्या है? गुणा में है, और आधार कैसे है? 1 से। सबका घात कितनी चढ़ी है? 1 के। हमने बताया था कोई भी संख्या है उस पर घात 1 लिख दो, उसके बटे में 1 कर दो, उसके साथ गुणा का 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 3 की घाती कितनी होगी? 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 3 की घाती कितनी होगी बेटा? 3। तो इसे हम पढ़ेंगे 3 का घन। ठीक है, तो ये घन तो आप जानते हो। ठीक है, 3 का घन। इसी प्रकार 2 का घन, 2 का घन यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 4 का घन, 3 का हमने आपको बता दिया। 4 का घन यानी घन का मतलब हुआ 4 की घातें कितनी लिखना है हमें? 3। वर्ग में लिखते थे घातें 2 और घन में लिखनी है घातें 3। ठीक, तो 4 का घन 3 यानी ये घात हो गई आपकी 3, और ये क्या हो गया? आधार। आधार यानी जिस पर घात चढ़ी है। तो ये 4 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो 4 का घन कितना हो गया? 64। इसी प्रकार देखो 5 का घन, 5 का घन कितना हो जाएगा? 5 की घाते 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 25 125। ठीक है, इसी प्रकार 6 का घन। घन मतलब किसी भी संख्या पर कितनी घात होगी? कितनी घात होगी? 3 घात होगी। घन का मतलब है किसी भी संख्या पर घात आपकी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, जैसे 6 का घन है तो 6 की घात 3, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छन 36, 36 छक्का 6 2 से 16। ये आप गुणा करेंगे जब 6 6 जा 36, और 36 का 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे घन है। ठीक है, तो इसी प्रकार 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है। तो 1 से लेके जिन बच्चों को बिल्कुल भी घन नहीं आते हैं 10 तक वो घन लिखें, उनको घन लिखना है। ठीक है, सीधी सी बात है। घन का मतलब होता है किसी संख्या का
3 बार गुणा करना। और घनमूल उसका उल्टा होता है। जो संख्या यानी घनमूल क्या है, दी हुई घनमूल क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, घनमूल क्या है, एक संख्या है जिसका घन करने पर हमें दी हुई संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो तो घनमूल क्या है, एक संख्या है, एक क्या है बेटा, संख्या है जिसका घन करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। ठीक, जैसे देखो अब बात चलती है, घन तो आप समझ गए, किसी भी संख्या पे घात कितनी होगी, 3, यानी उस संख्या का हमें 3 बार गुणा करना। देखो मैंने उसमें शायद अचरवाद में बताया था, x गुणे x गुणे x, x की घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि सबका घात कितनी है 1 1, तो ये x का घन पढ़ेंगे इसे। इसी प्रकार y का देख लो, y गुणे y, इन सब पे घात कितनी है 1 1, तो y की घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक, अब वापस आते हैं, जैसे मान लो हमें 64 का घनमूल निकालना है, तो जरूर ध्यान रखना घनमूल में 3 लगा होता है, वर्गमूल में केवल एक चिन्ह लगा होता है। कहने का मतलब वर्गमूल में केवल ए निशान होता है इस तरीके का, और उसके बाद 3 लिख दो तो वो घनमूल का निशान हो जाता है। तो घनमूल क्या होता है, किसी की घात, किसी भी संख्या पे घात कितनी होती है उसकी बेटा 3 होती है। देखो ये बताया हमने 3, तो उसके हम 3 3 के जोड़ा बनाएंगे जब भी घनमूल निकालेंगे। तो देखो जैसे 64 किया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 में नहीं जा रहा तो छोड़ देती है, 2 में दे दे, जबकि 32 एक पूरी संख्या है तो हमें 2 का भाग 32 में देना होगा। तो पहले 2 का भाग 3 में देंगे, तो 2 1 2 बचा 1, तो जिसके बगल में हो जाएगा तो कितने हो गए 12, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 का 16 में देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 8 में, 2 चौको 8, फिर 2 का 2 में 2 दूनी 4, फिर 2 का 1 में 2 एकम 2। अब देखो 64 का हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो देखो 2 गुणे 2, ये ऊपर लिखे दे जरा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अपन क्या निकाल रहा है, वर्गमूल का घनमूल, घनमूल निकाला तो कितने कितने के जोड़ा बनेंगे 3 3 के, क्योंकि घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे कितनी 3 घात। तो 3 का एक जोड़ा ये बन गया 2, और एक 3 का जोड़ा बन गया ये 2, तो कितना हो गया 2 गुणे 2 यानी 4। तो 64 का हमारा घनमूल कितना आ गया बेटा 4 आ गया। क्यों, अब देखो जैसे 4 है, 4 आ गया, अगर हम 4 का घन करेंगे तो 4 का घन कितना हो जाए, 4 की घात 3, तो कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो देखो हमें ये संख्या मिल गई। तो घनमूल क्या बताया, एक संख्या जिसका घन करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ठीक है, तो 64 का घन क्या हो जाएगा 4, सॉरी 64 का घनमूल। घनमूल का मतलब होता है जो संख्या हमें दी हुई है वो किसके घन करने से आई है। जैसा कि हमने आपको वर्गमूल में बताया था कि वर्गमूल वो होता है किस संख्या का हम वर्ग करेंगे कि जो संख्या हमें दी है वो मिल जाए। उसी प्रकार जैसे यहाँ हमने बताया कि 64 का घनमूल निकालना है, तो इसका मतलब है कौन सी संख्या का घन करें कि 64 हो जाए। तो हम देखो 4 का घन करेंगे, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 तो 64 हो जाएगा। तो 64 का घनमूल हो गया 4। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई ना बेटा। ठीक है, तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक, जैसे देखो 1000 का हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, घनमूल। तो क्या करेंगे 1000 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखो 2 पंचे 10 0। अब ध्यान रखना 1000 के होगा, अब 2 का देंगे इसमें, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 होगा 250, फिर 200, 2 एकम 2। कुछ बच्चे काम करते 5 में नहीं जा रहा तो 5 लिख देते हो, 0 नहीं जा रहा 0 का है, दो अलग नहीं है, 250 पूरी संख्या है, इसलिए ये पूरा जाएगा। 2 एकम 2, 5 में देंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10। अब देखो 5 2 7 और 1 8 हो रहा, अंकों का 3 से भाग तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट कितने से देंगे 5 से। 5 दूनी 10, कितना बचा 2, यहाँ 12 थे 2 बचा, तो कितना होगा 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक, 1000 का घन कितना होगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2,
पहले 2 से दिया था, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 2 2, फिर कितने से दिया था 5 से। ये सब गुणा में लिखना है, ठीक है, 5 से और ये 5। अब कितने कितने का हमें जोड़ा बनाना है, 3 3 का, क्योंकि घनमूल कर रहा है तो 3 का जोड़ा ये हो गया 2 वाला, और ये कितने का जोड़ा हो गया 5 का। ठीक, जोड़ा नहीं सॉरी 3 3 का हमें संगत बनानी है। तो ये 2 गुणे कितने हो जाएंगे 5, 2 पंचे 10, तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10। यानी देखो 10 को गुणा करो तो 10 दशारण 100, 100 दशारण 1000। तो ये घनमूल की अवधारणा है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा बच्चों को, घनमूल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और बच्चे भी इस घनमूल की अवधारणा को समझ सकें। और एक छोटा सा काम मैंने आपके लिए दिया है, 1 से 10 तक का घन निकालना है। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है, घन निकालना है। 1 का घन कितना होगा, थोड़ा सा बताएंगे। 1 का घन कितना होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी घनमूल संख्या है 1 और बड़ी का कोई पता नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।